अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CS 304 लेक्चर नंबर 3। लेक्चर कंटेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत ही शॉर्ट से कंटेंट है जो आज हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह जल्द ही कवर कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड पे है क्लासेस, थर्ड पे है इनहेरिटेंस एंड द फोर्थ वन इज मेजर बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जी। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, एब्स्ट्रैक्शन समझाओ। एब्स्ट्रैक्शन द एब्स्ट्रैक्शन, अब देखो इसका प्रिंसिपल देखो, इसको आप पढ़ोगे ना तब जाके आपको समझ आएगी। कहता है कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू करंट पर्सपेक्टिव। मतलब आप सिर्फ उन्हीं डिटेल्स को लो, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया, पिछले लेक्चर नंबर 2 में बताया कि आप एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ वही डिटेल्स लो, सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स लो, सिर्फ वही बिहेवियर्स लो जो उससे रिलेटेड हैं, जो उससे रेलिवेंट हैं। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इररेलेवेंट डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। एक आप ऑब्जेक्ट रिलेटेड मॉडल बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपने रेलिवेंट डिटेल लेनी है, इररेलेवेंट नहीं लेनी। ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव के करंटली। ओके, एग्जाम्पल देखो, कहता है सपोज वी वांट टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है अली इज अ PhD स्टूडेंट एंड टीचेस BS स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो अली क्या है, कहता है हेयर ऑब्जेक्ट अली हैज टू पर्सपेक्टिव्स। पहला क्या है उसका कि वो स्टूडेंट भी है, और दूसरा क्या है वो उसका टीचर भी है। पहला क्या है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, दूसरा क्या है टीचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, कहता है वी कैन सम अप अलीज एट्रीब्यूट्स एज फॉलोज। हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अली एट्रीब्यूट्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं, उसका नाम, उसकी एज, उसका रोल नंबर, उसका ईयर ऑफ स्टडी, उसका CGPA, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन सैलरी। ये एम्प्लॉय ID और डेजिग्नेशन सैलरी क्यों निकाला, क्योंकि वो टीचर भी है। ओके, अब देखो अगर हम बात करें अली के बिहेवियर के बारे में, तो वो स्टडी भी करता है और एग्ज़ाम्स भी देता है, और एग्ज़ाम्स देता भी है, एग्ज़ाम्स लेता भी है, स्पोर्ट्स भी करता है, खाता भी है, लेक्चर भी डिलीवर करता है और चलता भी है। ठीक है, अगर हम उसके चलने फिरने के बारे में बात करें। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से रिलेटेड उसके बात करें, मतलब जो डिटेल्स हमें एज अ स्टूडेंट चाहिए, तो वो ये होंगी जो रेड कलर में हमारे पास। वो क्या है, नेम है, उसका रोल नंबर है, उसका स्टडी ईयर है, उसका CGPA है। हमें स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉय ID से कोई गर्ज नहीं है, हमें डेजिग्नेशन के लिए कोई उससे गर्ज नहीं है, हमें स्टूडेंट के लिए सैलरी से कोई गर्ज नहीं है, स्टूडेंट कौन सा सैलरी लेता है। ठीक है, हाँ एज हम लिख सकते हैं, लेकिन वो भी एक उसका पर्सपेक्टिव नहीं बनता। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी ना, वो ये होंगी, उसका नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, उसका ईयर ऑफ स्टडी हो गया, उसका CGPA हो गया। ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, रेलिवेंट डिटेल है। इररेलेवेंट डिटेल तो हम नहीं लेंगे ना, हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल स्टूडेंट है तो हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही लेंगे। इसको ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि कैप्चर ओनली दोज डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू द करंट पर्सपेक्टिव। जो आपके करंट पर्सपेक्टिव के रेलिवेंट होंगी ना, उससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को कैप्चर करो। जो इररेलेवेंट होंगी वो इग्नोर कर दो। ठीक है, अब अगर बिहेवियर की बात करें तो वो स्टडी करता है, हाँ हर स्टूडेंट स्टडी करता है, एग्जाम देता है बिल्कुल, स्पोर्ट्स करता है, हर स्टूडेंट प्ले स्पोर्ट्स करता है। ठीक है, ओके। अगर हम टीचर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड उसकी बात करें तो उसका नाम आ जाएगा, उसकी एम्प्लॉय ID आ जाएगी, उसका डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये टीचर से रिलेटेड है। और अगर बिहेवियर की बात करें तो वो डेवलप एग्जाम होगा, टेक एग्जाम होगा, डिलीवर लेक्चर होगा, तो वो टीचर ही करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो भाई जिस चीज़ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन लेनी सिर्फ वही लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं है लेने की। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने से आपको वो जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आपका वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो मतलब सही मतलब बन नहीं पाएगा। ओके, ठीक है। इसी तरह देखो, अब इसमें क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन में, आपसे जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर ली जाती है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इंटरफेस मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर ली जाती है। इम्प्लीमेंटेशन आपकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल गाड़ी की एग्जांपल ले लो, उसमें स्टीयरिंग व्हील होता है, उसमें एक्सीलरेटर होता है, गेन जो आप उसका चेंज गियर कर सकते हो, उसका मतलब आप ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो सारा कुछ होता है। लेकिन आपको इससे गर्ज नहीं है कि आप जब स्टार्ट करते हो गाड़ी तो इंजन इसको कैसे स्टार्ट कर रहा है। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंजन है। ठीक है, आपको इंजन से गर्ज नहीं है, आपको चाबी से गर्ज है। चाबी जो आपका वो इंटरफेस है, आप एक इंटरफेस के जरिए उसको स्टार्ट कर रहे हो।
कल को चाहे इंटरफेस मतलब कल को आप फॉर एग्जांपल अब तो गाड़ियाँ जो CNG भी है, पहले पेट्रोल पे थी, लेकिन इंटरफेस वही है ना, इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई है, ठीक है, इंटरफेस एक ही रहा है। तो इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है। तो इसमें ये कहता है कि अगर हम देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन में हम इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं, इंटरफेस को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, इंटरफेस यूजर को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कहता है अ कैट कैन बी व्यूड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अगर हम इंटरफेस के प्रोवाइड से देखें, अगर हम ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कैट क्या है, एक पेट एनिमल है, उसकी 4 टांगें हैं, उसकी एक दुम है, उसकी दो कान है, उसके तेज दांत है, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्जन्स पर्सपेक्टिव देखें, जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी अंदरूनी हिस्से को देखें, तो उसका वो क्या है, स्केलेटन है, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है। तो वो तो हमसे हाइड है ना, ठीक है, लेकिन हमें एक कैट नजर आ रही है, उसकी 2 टांगें नजर आ रही है, टेल उसकी नजर आ रही है, दुम नजर आ रही है, उसके तेज दांत नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें तो देखो ये ड्राइवर का व्यू होगा, ड्राइवर उसको ऐसे देखेगा, देखो इंटरफेस उसको मिल रहा है, 2 टायर मिले हुए हैं, ठीक है, उसका मतलब फॉर एग्जांपल उसको स्टीयरिंग व्हील मिला हुआ है, तो अंदर जाके वो सुकून से उसको इंटरफेस मिला हुआ है, उसको स्टार्ट करके जैसे मतलब चला के ले जाए, ओके। अगर हम इंजीनियर की व्यू से देखें, ठीक है, अगर हम इंजीनियर्स के व्यू से देखें तो आपको ऐसे मतलब इंटरनली उसके इंटरनल पार्ट्स भी नज़र आएंगे, इंजन भी नज़र आएगा, ठीक है, उसका मतलब फ्रंट से बैक से सब कुछ आपको नज़र आएगा अगर हम इंजीनियर्स के व्यू से देखें, ठीक है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्शन कि आपसे इम्प्लीमेंटेशन हाइड है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कहता है एब्स्ट्रैक्शन हैज़ फॉलोइंग मेजर एडवांटेजेस। कहता है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एज इट हाइड्स एक्स्ट्रा इररेलेवेंट डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं जैसे आपको बता दिया कि स्टूडेंट से रिलेटेड अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड रख ली जाएगी, आपको जस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें तो गाड़ी की इररेलेवेंट आप चीज़ें आपसे हाइड रख ली जाएंगी और रेलेवेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। इसी तरह फोकसिंग ऑन सिंगल पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट provides us freedom to change implementation of for other aspects for an object later। इसका मतलब क्या है कि अगर कल जाके हम इम्प्लीमेंटेशन चेंज भी कर देते हैं ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास इंटरफेस सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल गाड़ी की एग्जांपल ले लो, पहले गाड़ी चलती थी पेट्रोल पे, अब तो गाड़ी CNG पे भी चलती है, ठीक है। तो इंटरफेस सेम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी हुई है, ओके, ठीक है। कहते हैं सिमिलर टू इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर अचीविंग इंफॉर्मेशन हाइडिंग एज वी शो ओनली रेलिवेंट डिटेल्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स एंड हाइड अदर डिटेल्स, ठीक है। कहते हैं ये सिमिलर है किसके, इनकैप्सुलेशन के, कि ये क्या करता है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमसे जो है वो हाइड रख देता है, या फिर हमसे इम्प्लीमेंटेशन को हाइड रखता है और हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो उससे रिलेटेड होती हैं, और अदर डिटेल्स हमसे हाइड रखता होता है। तो यही चीज़ हमारे पास इनकैप्सुलेशन में थी, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग वहाँ पे भी थी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, सारे टॉपिक्स मिक्स नहीं करने, ओके। अब हमारे पास है क्लास। कहता है क्लास क्या होती है, मैंने यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। कहता है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रोटोटाइप है, एक कह लो कि बंडल है, किस्म का एक कंटेनर है, आप ऐसे कह सकते हो। It represents the set of properties or methods that are common to all objects of one type। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, तो उसको हम मेथड्स भी बोलते हैं बिहेवियर्स को, ठीक है, और हम एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टीज़ भी बोलते होते हैं, ओके। कहता है जो जिस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स कह लो या मेथड कह लो या बिहेवियर कह लो, मेथड या प्रॉपर्टीज़ सेम होगी ना, कॉमन होंगी, उसको हम क्लास में रख देंगे। फॉर एग्जांपल आपका गाड़ी का जो मतलब गाड़ी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक होंडा है, ठीक है, एक आपके पास अल्टिस है, एक हमारे पास सिविक है, एक हमारे पास लैम्बोर्गिनी है, तो वो सबकी सब क्या है, कार है, ठीक है, सबकी सब क्या है, गाड़ी है ना, है गाड़ी वो, तो हम उसको एक कार वाली क्लास के अंदर रख देंगे, ठीक है, व्हीकल वाली क्लास के अंदर रख देंगे, वो सबकी सब क्या है, कार है, तो उसको हम कहाँ पे रख देंगे, व्हीकल वाली क्लास के अंदर। इसी तरह यहाँ पे देखो कहता है हम क्या करते हैं, उसका एक स्केच बनाते हैं, किसका, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, एंड देन वी क्रिएट डिफरेंट इंस्टेंस यूजिंग दिस स्केच, वी कॉल दिस स्केच प्रोटोटाइप मैप एज क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जहाँ पे एग्जांपल दिया, आप एग्जांपल देखोगे आप तब आप आपको मतलब आपको समझ आएगी। कहता है कंसीडर द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, अली स्टडीज मैथमेटिक्स, ठीक है, अनम स्टडीज फिजिक्स,
सुहेल स्टडीज केमिस्ट्री। अब देखो हर एक स्टूडेंट क्या है, ईच वन इज अ स्टूडेंट, सो वी कैन से दीज सब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तीनों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक मैथ पढ़ रहा है, एक फिजिक्स पढ़ रहा है, एक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहाँ में रखेंगे, एक स्टूडेंट क्लास में रख देंगे। इसी तरह अगर आप बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसन टीचेस मैथमेटिक्स। एसन क्या करता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है। इसी तरह आमिर टीचेस कंप्यूटर साइंस। आमिर क्या करता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है। आतिफ टीचेस फिजिक्स। पढ़ा सब डिफरेंट चीज़ें रहे हैं, लेकिन एक ही काम हो रहा है, कॉमन चीज़ हो रही है ना, पढ़ाना। पढ़ाना कॉमन है, ऊपर पढ़ना कॉमन है, नीचे पढ़ाना कॉमन है। तो जो चीज़ें जहाँ पे कॉमन हो उसको हम एक क्लास में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना मतलब पढ़ाना जहाँ पे कॉमन है उधर पढ़ना कॉमन है, तो वो स्टूडेंट में चले जाएंगे। ये यहाँ पे पढ़ाना कॉमन है तो यहाँ पे ये टीचर में आ जाएंगे। ओके, अब देखो क्लास की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है, यूजिंग अ रेक्टेंगल। ये देखो ये होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स भी दिखाते हैं क्लास के, और उसके हम ऑपरेशंस भी दिखाते होते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या करता है, टीचर का नाम आ जाएगा, उसकी एज आएगी, उसका मतलब डेजिग्नेशन आएगा, उसकी सैलरी आएगी। अब वो पढ़ाता है, डिलीवर लेक्चर करता है, वो यहाँ पे सारे उसके ऑपरेशंस आ जाएंगे, ठीक है। वो मेथड्स होंगे, वो बिहेवियर्स होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आएंगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आएंगे, क्लास का नेम यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल वो अगर टीचर है तो यहाँ पे हम टीचर लिख देंगे। ओके, इसी तरह हमारे पास सप्रेस्ड फॉर्म होती है। हम सप्रेस्ड फॉर्म में एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को शो नहीं करते, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको, सर्कल। सर्कल एक क्लास है, सेंटर और रेडियस का एट्रीब्यूट है। अब वो सर्कल क्या है, हम उसको ड्रा भी कर सकते हैं, उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने ये एट्रीब्यूट्स लिख दिए, ये बिहेवियर लिख दी। यहाँ पे जस्ट उसने उसको बोला ये नॉर्मल फॉर्म है, और जब उसको सप्रेस्ड किया, एक मतलब कर दिया, उसको क्लोज कर दिया, तो उसको यहाँ पे इसने जस्ट क्लास का नाम लिख दिया, तो वो क्या हो गया, सर्कल हो गया। ओके, आगे एक और एग्जांपल दिया आपको, पर्सन। देखो पर्सन, यहाँ पे क्लास का नेम लिखा, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे, बिहेवियर लिखे, तो ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। इसी तरह हमारे पास सप्रेस्ड फॉर्म है, हमने जस्ट क्लास का नेम लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म और सप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास क्लास। क्या क्लास होती है कि किसी भी शब्द की कॉमन चीज़ें हैं ना, जैसे पढ़ाना कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, और एक होंडा है, एक होंडाई है, एक सिविक है, तो वो सारी की सारी क्या है, कार ही है ना। तो वो सब में एक कॉमन चीज़ उसमें उन सब में क्या है, वो एक कार है, ठीक है। उसको हम कहाँ में रख सकते हैं, एक व्हीकल क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट है, टीचर है, और हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, तो वो सब क्या है, पर्सन है, ठीक है। वो सबके सब क्या है, पर्सन है। उसको हम किस क्लास में रखेंगे, पर्सन क्लास में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक अली है, तो हमें तो नहीं पता अली है, अली के बिहेवियर से पता लगेगा कि अली क्या कर रहे हैं। अली अगर टीच कर रहा है तो वो टीचर है, अली अगर स्टडी कर रहा है तो वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक क्लास, एक कंटेनर होती है, जिस किसी शख्स के बिहेवियर्स या एट्रीब्यूट्स अगर कॉमन हो तो उसको हम कहाँ रखते हैं, उस क्लास के अंदर रखते हैं, उसको एक नाम दे देते होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक नॉर्मल फॉर्म, दूसरा क्या होता है, सप्रेस्ड फॉर्म। ओके, अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, कहता है अ चाइल्ड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स, बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़। एक चाइल्ड है, एक पेरेंट है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो, अगर आप अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हो, ठीक है, आपके मिरास में आते होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, एक होती है हमारे पास पेरेंट क्लास, एक होती है हमारे पास चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास सबसे ऊपर होती है, चाइल्ड क्लास नीचे होती है। अब अगर कुछ चीज़ें पेरेंट क्लास में कॉमन है ना, तो वो चाइल्ड क्लास में भी आ सकती होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन की क्लास है, मैंने इसको बोला ये पर्सन की क्लास है, ठीक है, पर्सन। अब देखो पर्सन का क्या होता है, पर्सन की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेम होता है उसका, ठीक है, उसकी एज होती है, और क्या हो सकता है, उसका जेंडर होता है, राइट। तो ये कुछ होता है, ओके। अब उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, बिहेवियर्स, वो वॉक करता है,
ठीक है, वो क्या करता है, ईट करता है। तो बिहेवियर्स को ऐसे लिखते होते हैं, अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बिहेवियर्स को ऐसे लिखते होते हैं। ओके, ये मतलब ब्रैकेट्स लगाते हैं, जैसे फंक्शन लिखते हैं C++ में वैसे। ओके, अब ये क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ये क्या हमारे पास उसके बिहेवियर्स हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ क्लास इनहेरिट कर रही है, स्टूडेंट्स पर्सन से एक क्लास इनहेरिट कर रही है। हमेशा याद रखना आपने जो है ना, क्या से कहते हैं, अगर इनहेरिटेंस करना है ना तो नीचे से जो क्लास इनहेरिट कर रही है वो उससे ऊपर की तरफ आपने एरो लेके जाना है, ठीक है, ऐसे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लास इनहेरिट करेगी यहाँ पे, ये क्लास यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। एक सेकंड यार, हाँ यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास इनहेरिट कर दी, कौन सी, मैंने कहा ये स्टूडेंट क्लास है। अब देखो, अब अगर मैं अलग अलग क्लास बनाता स्टूडेंट की, यार सॉरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर अलग अलग क्लास बनाता स्टूडेंट की तो क्या होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, हर स्टूडेंट को मुझे नाम देना पड़ता, हर स्टूडेंट को मुझे एज देनी पड़ती, हर स्टूडेंट को मुझे जेंडर देना पड़ता। तो मुझे पता है कि मेरे पास नाम एक किसी क्लास में पड़ा हुआ है, एज किसी क्लास में पड़ा हुआ है और जेंडर किसी क्लास में पड़ा हुआ है, मैं उसको उस क्लास से इनहेरिट कर लेता हूँ। अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब मुझे दोबारा यहाँ पे इसकी नेम प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसमें आ चुकी है। अब उसने एक बात बोली थी, क्या बोली थी उसने, बिसाइड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड क्लास में हैव इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, स्टूडेंट का अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, स्टूडेंट की उसका रोल नंबर हो सकता है। हर स्टूडेंट का नाम तो होता ही है ना, हर स्टूडेंट का नाम होता है, लेकिन हमने वो नाम इनहेरिट कर लिया किससे, पर्सन क्लास से। एज हमने इनहेरिट कर लिया किससे, पर्सन क्लास से। जेंडर हमने इनहेरिट कर लिया किससे, पर्सन क्लास से, ठीक है। लेकिन हमने उसके अलावा स्टूडेंट का ही रोल नंबर होता है, ठीक है, तो हमने उसका एक यूनिक एट्रीब्यूट बनाया, वो क्या है, रोल नंबर। इसी तरह अगर हम बात करें टीचर की, तो इसी तरह टीचर की हम यहाँ पे क्लास बना लेंगे, ठीक है। ये क्लास क्या है, टीचर की है। अब टीचर के कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर का भी नाम होता है, टीचर का भी एज होती है, टीचर के भी जेंडर होता है, ठीक है। ओके, तो वो हमने यहाँ से उसको इनहेरिट कर लिया हुआ है। अब हमारे पास, हमें पता है हमारे पास पहले से नाम, एज और जेंडर है, हमें इसको दोबारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट अपना उसका जो यूनिक होगा, फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, सैलरी, उसका डेजिग्नेशन, तो वो किस स्टूडेंट, कौन सी मतलब फैकल्टीज़ है, ओके, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते होते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये मतलब हमारे लिए आसानी होती है कि हम जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना उसको एक क्लास में रख देते हैं, और जो हम कॉमन चीज़ें चाहते हैं कि सभी क्लासेस में, उन सब से उसको इनहेरिट कर लेते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कहता है इनहेरिटेंस इन क्लासेस, इफ अ क्लास B inherits from class A then it contains all the characteristics, information, structure and behavior of class A। जितने भी बिहेवियर्स होंगे, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो इस एक क्लास के अंदर आ जाएंगे जो उससे इनहेरिट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल पर्सन के अंदर उसका नाम है, एज है, जेंडर है, वाक, ईट है। अगर हम स्टूडेंट को उससे इनहेरिट करते हैं तो सारे की सारी चीज़ें वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब हम उसको उसके अलग एट्रीब्यूट्स उसको दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर है, एक्सेट्रा। इसी तरह टीचर है, इसी तरह डॉक्टर है, इसी तरह हमारे पास शेप क्लास है और सर्कुलर क्लास है, ठीक है। अब कहता है इनहेरिटेंस इज आ और इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये एमसीक्यू आता है, क्विज पूछ लेता है, कहता है इनहेरिटेंस क्या है, कहता है इज आ और इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या कहता है, ईच डिराइव्ड क्लास इज अ काइंड ऑफ बेस क्लास। फॉर एग्जांपल मैं तो कहता हूँ ना, अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज अ पर्सन। स्टूडेंट एक पर्सन है ना, राइट, हम उसको किससे इनहेरिट करते हैं, पर्सन से। इसी तरह टीचर क्या है, टीचर इज अ पर्सन। इसी तरह डॉक्टर क्या है, डॉक्टर इज अ पर्सन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो शेप, अब शेप तो असल में तो कुछ होता नहीं है। शेप हमें भाई, शेप क्या है, क्या शेप बताओ भाई, शेप है किसकी है, शेप सर्कल की शेप है, लाइन की शेप है, या ट्राइंगल की शेप है, या बॉक्स की शेप है। ये क्या बात है, तुम बस सिर्फ शेप बोले जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सर्कल इज अ शेप, सर्कल शेप है, लाइन इज अ शेप, लाइन शेप है, ट्राइंगल इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप है, ठीक है, ओके। इसी तरह कहता है हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास इज अ और इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है कि हम डिराइव्ड क्लास को
बेस क्लास को पुकारते होते हैं, ड्राइव क्लास से बेस क्लास को पुकारते होते हैं कि ड्राइव क्लास क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ बेस क्लास है। जैसे शेप है ना, तो शेप हम डायरेक्ट थोड़ी बोलेंगे ये शेप है, किस चीज़ की शेप है भाई, बोलो भाई, सर्कल की शेप है। किस चीज़ की शेप है, ट्राइंगल की शेप है। किस चीज़ की शेप है, लाइन की शेप है, बॉक्स की शेप है। तो हम कह सकते हैं सर्कल इज़ अ शेप, ट्राइंगल इज़ अ शेप, बॉक्स इज़ अ शेप। इसी तरह टीचर है, क्या है टीचर, टीचर क्या है, टीचर एक पर्सन है, पर्सन ही है ना। हस्बैंड क्या है, हस्बैंड इज अ पर्सन। वाइफ क्या है, वाइफ इज अ पर्सन। जेंडर पर्सन में नहीं होता, ठीक है, जेंडर आप जो उसे इनहेरिट करोगे उसमें होगा। अब वाइफ है उसका फीमेल हो जाएगा, अगर हस्बैंड है तो उसका मेल हो जाएगा, ठीक है। सिस्टर इज अ पर्सन, इसी तरह ब्रदर इज अ पर्सन, ओके, टीचर इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन, ओके। तो इज आ जो है ना वो रिलेशनशिप होता है इज आ का। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, रीयूज़, हम रीयूजेबिलिटी कर लेते होते हैं, लेस रिडंडेंसी। अब बार बार हमें हर एक क्लास को अलग अलग उसके एट्रीब्यूट नहीं देने पड़ते, एक ही क्लास में एट्रीब्यूट दे दो, उस क्लास से उसको इनहेरिट कर लो, वो लेस रिडंडेंसी हो जाएगी और रीयूज भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, हमारा कोड मेंटेन भी हो जाता होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रा है ना, ड्रा। अब ड्रा देखो, शेप के अंदर ड्रा होता है, हमें पता है शेप को ड्रा ही करना पड़ता है ना, पेंसिल से या जिससे भर्ती करो आप। हम सर्कल को ड्रा करते हैं तो हमने बिहेवियर उसका ले लिया यहाँ से, ठीक है, कॉमन बिहेवियर। इसी तरह हमने लाइन को ड्रा करना है तो लाइन का हमने बिहेवियर ले लिया, ट्रायंगल करना है तो ट्रायंगल का हमने बिहेवियर ले लिया। इसी तरह पर्सन है तो पर्सन का हमारे पास, अब देखो पर्सन है, पर्सन के पास सैलरी नहीं होती, ठीक है। अब इसका फ़ायदा एक और हो जाए, देखो अब पर्सन से हमने निकाला स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स के पास हम स्टूडेंट भी चलता है, खाता पीता सब कुछ, लेकिन हमारे पास जो टीचर है, टीचर के पास सैलरी है। इसी तरह डॉक्टर भी सैलरी लेता है। अब सैलरी पर्सन तो नहीं लेता ना, पर्सन तो एक पर्सन है ना, उससे आप निकाल रहे हो डॉक्टर को या टीचर को। अब हम इसको इनहेरिट करवा लेंगे टीचर से क्यों, क्योंकि टीचर भी सैलरी लेता होता है, ओके। तो ये चीज़ एक कॉमन हो गई, इनहेरिटेंस से फ़ायदा ये हो गया कि ये चीज़ हमारे पास इधर भी आ चुकी है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, हम अलग से जाके नीचे वाले क्लास में एट्रीब्यूट्स नहीं लिखते होते, मतलब एक ही क्लास में हम एट्रीब्यूट लिखते होते हैं, ये जैसे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ओके। इसी तरह हमारे पास ये सैलरी है, ओके, ये सैलरी उसने टीचर से निकाली है, डॉक्टर ने, ठीक है। तो वो सब क्या है, पर्सन से इनहेरिटेंस कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर किससे इनहेरिट कर रहा है, टीचर से इनहेरिट कर रहा है। अगर इसने ये सैलरी इससे लेनी है, मतलब इसका एट्रीब्यूट अगर सैलरी यूज़ करना है, ओके। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।